नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोया और ये है आपका प्यारा चैनल रात के राज बाय सोया। आज की रात थोड़ी अलग है। ठंडी हवा में एक अजीब सी खुशबू है, जैसे किसी पुरानी अलमारी से निकली मिट्टी की गुड़िया की हो। एक बाप, एक छोटा सा बेटा और एक घर जहाँ हर रात कोई खेल खेलता हो। क्या आप तैयार हैं उस राज को खोलने के लिए जो सिर्फ रात के अंधेरे में सांस लेती है? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2 महीने पहले ही हम लोग मुंबई के अंधेरे वेस्ट में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। पुरानी बिल्डिंग, 14वीं मंजिल, सी फेसिंग। किराया थोड़ा कम था, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे ले लिया। पहली रात ही कुछ अजीब लगा। घर में एक पुराना लकड़ी का झूला था बालकनी में। फ्लैट खाली पड़ा था। लैंडलॉर्ड ने कहा था कि छोड़ दिया है, आप रख लो। रात को 2 बजे झूला खुद ही हिलने लगा। हवा नहीं थी। मैं उठा, बालकनी में गया तो झूला रुक गया। सोचा शायद नींद में गलत समझा। मेरा बेटा आर्यन सिर्फ 4 साल का है। स्कूल से आते ही उसने एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया उठा ली जो बालकनी के झूले के नीचे पड़ी थी। कहा, पापा ये मेरी दोस्त है, इसका नाम है मिनी। गुड़िया पुरानी सी थी, हाथ टूटा हुआ, आंखों में लाल रंग की पेंट, पर बिल्कुल नई सी खुशबू। रात को आर्यन अपने कमरे में अकेला सोया। सुबह उठा तो सारे खिलौने बेड के इर्द गिर्द लगे हुए थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें वहां रखा हो। मैं हंस पड़ा। बेटा तुमने खुद रखे होंगे। आर्यन ने सिर्फ एक बार गुड़िया को देखा और बोला, नहीं पापा। मिनी ने कहा, सबको मेरे पास आना है। अगली 3 रातें कुछ ऐसी थी। मेरी कॉफ़ी मग किचन से आर्यन के बेड के नीचे मिली। टीवी का रिमोट फ्रिज में था। मेरी वाइफ सोनिया का फ़ोन वॉशिंग मशीन के अंदर। हर बार आर्यन के कमरे में मिट्टी की खुशबू आती। एक रात मैंने देखा, गुड़िया खुद चल रही थी। आर्यन सो रहा था। मैं चुपके से खड़ा रहा। गुड़िया बेड के पास आई और आर्यन के हाथ पर हाथ रख दिया। उसके बाद आर्यन की आंखें खुल गई, पर वो मुस्कुराया नहीं, सिर्फ गुड़िया को देखता रहा। एक दिन सोनिया को स्कूल ट्रिप पर जाना पड़ा, नासिक। मैं अकेला आर्यन के साथ शाम को 6 बजे घर आया। दरवाज़ा खोला तो जूतों की आवाज़ अंदर से आई। आर्यन सोफे पर बैठा हुआ था। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक उंगली से बालकनी के झूले की तरफ इशारा किया और झूला हिलने लगा। हवा नहीं थी। मैं कांप उठा। आर्यन ने धीरे से कहा, मिनी खेलना चाहती है। मुझे गुस्सा आ गया। सारे खिलौने उठाए, बालकनी में ले गया। पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। आर्यन पीछे पीछे रो रहा था, पापा मिनी जल रही है। मैं चिल्लाया, बस बहुत हुआ ये पागलपन। रात को मैं अपने कमरे में लेटा, नींद नहीं आ रही थी। अचानक मिट्टी की खुशबू और एक छोटी सी आवाज़, पापा मिनी को दर्द हो रहा है। मैं उठा। आर्यन का कमरा खाली। गुड़िया वापस बेड के पास थी, बिल्कुल नहीं, बिना जली के निशान के। अगली रात मैं अपने कमरे में था। अचानक छत पर खटखट की आवाज़। मैं एकदम से उठा। एक पुराना लकड़ी का फ्लैप था, बंद पड़ा था। खोला, अंदर एक छोटा सा डब्बा। उसमें एक और मिट्टी की गुड़िया, बिल्कुल मिनी जैसी, पर सिर कटा हुआ, और उसके साथ एक पुराना फोटो में एक औरत और एक बच्चा। औरत की आंख लाल पेंट से काली कर दी गई थी। फोटो के पीछे लिखा था, मिनी को अकेला मत छोड़ना वरना वो ले लेगी। उस रात से फोन बजता। उठाया तो एक औरत की रोती हुई आवाज़। टीवी खुद ऑन होता, सिर्फ एक कार्टून चलता जिसमें एक गुड़िया बच्चे को खींच कर ले जाती। आर्यन दिन भर मिनी से बात करता। मैं पूछता, क्या बोली? वो कहता, मिनी बोली पापा को भी खेलना है। सोनिया वापस आई। रात को 1 बजे आर्यन के कमरे से रोना और हंसने की आवाज़ है। हम दोनों दौड़ कर गए। आर्यन बेड पर नहीं था। मिनी बेड के ऊपर खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा चाकू, और आर्यन का हाथ उसके हाथ में था, पर आर्यन का बदन नहीं था। सोनिया बेहोश हो गई। मैं चिल्लाया,
मिनी ने मुस्कुराते हुए चाकू नीचे फेंका और खुद भी टूट गई मिट्टी बनकर। सुबह आर्यन की लाश बालकनी में मिली, हाथ पैर टूटे हुए, मुंह खुला हुआ, आंखें ऊपर की तरफ, और झूले पर लिखा था, खून से मिनी अब अकेली नहीं है। पुलिस आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बच्चे के हाथों पर मिट्टी के निशान, आंखों में लाल पेंट। फ्लैट के पुराने केयरटेकर ने बताया ये बिल्डिंग 20 साल पहले बनी थी। एक औरत यहाँ रहती थी, उसका बेटा मर गया था, उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद से लोग कहते हैं वो अपने बेटे के लिए एक दोस्त ढूंढती है। हम फ्लैट छोड़कर जा रहे थे, लिफ्ट में मिनी वापस थी, सोने के बैग में। सोनिया रो रही थी। मैंने बैग से गुड़िया निकाली और फेंक दी। रात को मेरा फ़ोन बजा, उठाया तो आर्यन की आवाज़, पापा मिनी अब मेरे साथ है, आप कब आ रहे हो? मैं दौड़कर बालकनी में गया। झूला हिल रहा था, उस पर आर्यन बैठा था, पर उसकी आंखें खाली थी और उसकी गोद में मिनी मुस्कुराती हुई। केयरटेकर ने बाद में बताया वो औरत, उसका नाम था मीना। उसने अपने पति को ज़मीन के लिए मार दिया था। बच्चा बीमार था, इलाज नहीं करवाया, बच्चा मर गया। उसने खुदकुशी कर ली, पर उसकी रूह अब भी अपने बेटे के लिए एक साथी ढूंढती है। आज हम दिल्ली में रहते हैं, पर हर रात मिट्टी की खुशबू आती है और एक छोटी सी आवाज़ कहती है, पापा मिनी अब अकेली नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी छोटी सी मिट्टी की गुड़िया की। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जो रात को खुद ब खुद हिलती है? कमेंट में बताएं। और अगर आप भी कोई राज जानते हैं तो मुझे ज़रूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाएं ताकि हर रात एक नया राज आप तक पहुंचे। मैं जोया, मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक अपनी अलमारी के अंदर ज़रूर देख लेना, रात के राज अभी ख़त्म नहीं हुए।